दोस्तों, क्या आपने कभी किसी शमशान का भयानक राज सुना है? आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव के सफर पर जहां एक शमशान दबाए हुए राज और भयानक चीखों का घर है। राहुल नाम का एक लड़का गलती से इस गांव के शमशान में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात हो जाती है एक डायन से, जो उस पर एक खौफनाक श्राप लगा देती है। जानिए क्या था वो श्राप और क्या राहुल उस भयानक शमशान के भूतों से बच पाया। रातों को सुनने को मिलती थीं खौफनाक चीखें। डरावनी कहानी शुरू होती है अभी। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला ये है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूले और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। कर्नाटक के सूखी धरती पर बसा गांव हम्पी अपने मंदिरों और खंडहरों के लिए मशहूर था, लेकिन हम्पी के वैभव के पीछे एक काला सच छुपा था। वो था गांव के बाहरी सिरे पर स्थित शमशान का रहस्य। सदियों पुराने कब्रिस्तान के बारे में गांव के बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे। कहानियां डरावनी और रहस्यमयी, जो रात के सन्नाटे में रोंगटे खड़े कर देती थी। एक शाम सूरज ढलने के बाद गांव का माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया, मानो प्रकृति खुद ही किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही हो। इसी दौरान गांव का एक युवक राहुल अपने दोस्तों विक्रम और शीना के साथ श्मशान के पास से गुजर रहा था। वे शहर से लौट रहे थे और रास्ता भटक गए थे। विक्रम, जो गांव के रहस्यों को जानता था, राहुल को श्मशान के पास से न जाने की चेतावनी दी। वहां मत जाओ राहुल, उसने कहा, वह जगह अशुभ। राहुल, जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक था, विक्रम की बातों को अंधविश्वास मानता था। ये सब बकवास है विक्रम, उसने कहा। इस दुनिया में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। शीना सहम से कांप रही थी। गांव में रहने वाली होने के नाते वह श्मशान की कहानियों से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने राहुल से विनती की, प्लीज राहुल, यहां से चलो। लेकिन राहुल अडिग रहा। उसने अपने स्कूटर की गति बढ़ा दी और वे श्मशान के लोहे के गेट के पास पहुंच गए। अचानक स्कूटर का अगला टायर फट गया और वे तीनों जमीन पर गिर पड़े। घबराते हुए वे उठे और क्षति का जायजा लिया। टायर पूरी तरह से फट चुका था और रात गहरा रही थी। उनके पास मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। विक्रम ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, यह जगह बुरी है। अब हमें गांव वापस जाना होगा। उन्हें पता था कि रात में श्मशान के रास्ते जाना खतरनाक है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। डरते हुए वे टूटी हुई स्कूटर को धक्का देते हुए श्मशान के अंधेरे रास्ते पर चल पड़े। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सडन और गीली मिट्टी की गंध। पेड़ों की टहनियां हवा में नाच रही थीं, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। अचानक एक काली बिल्ली उनके सामने से कूद गई। शीना चीख पड़ी। कुछ ही आगे चलकर उन्होंने एक टूटा हुआ मकबरा देखा। उसकी खुली कब्र से एक सफेद धुआं निकल रहा था। राहुल, जिसे अब थोड़ा डर लग रहा था, ने कहा, यह तो सिर्फ कोहरा होगा। लेकिन विक्रम फुसफुसाया, कोहरा नहीं राहुल, आत्मा। जैसे ही उन्होंने मकबरे के करीब जाना चाहा, हवा में एक भयानक चीख गूंजी। ये इतनी भयानक थी कि उनका खून जम गया। वे तीनों एक दूसरे से सट गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। चीख फिर गूंजी, इस बार और भी जोर से। इस बार उन्होंने आवाज की दिशा देखी। ये एक पेड़ के नीचे से आ रही थी। डरते हुए वे धीरे धीरे पेड़ के पास गए। पेड़ के नीचे उन्होंने एक नजारा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। जमीन पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। वह चीख रही थी, एक ऐसी भाषा में जिसे वे समझ नहीं पाए। विक्रम कांपते हुए फुसफुसाया, यह वही डायन है जिसके बारे में कहानियां सुनाई जाती हैं। राहुल घबरा गया। वह आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक था, लेकिन अब उसे भी डर लगने लगा था। डायन ने चीखना बंद कर दिया और उनकी ओर घूमी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। धीमी कर्कश आवाज में डायन बोली, तुम लोग मेरे शमशान में क्या कर रहे हो? विक्रम घुटने के बल झुक गया और माफी मांगने लगा। क्षमा करें माता जी, उसने कहा, हम रास्ता भटक गए थे। डायन ने राहुल की ओर देखा।
तुम हो कौन? उसने पूछा। राहुल घबरा गया और कुछ बोल नहीं सका। शीना ने आगे आकर कहा, वह राहुल है माताजी, वह गांव का नहीं है। डायन ने राहुल को गौर से देखा। उसने अपनी हड्डियों को चटकाते हुए कहा, तुम इस गांव के रहस्यों को जानने की हिम्मत करते हो? राहुल डर के मारे कुछ बोल नहीं सका। डायन ने अपने हाथ ऊपर उठाए और कुछ अजीब से शब्दों का उच्चारण किया। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और राहुल को लगा कि उसकी सांस रुक गई है। कुछ ही देर में डायन ने अपने हाथ नीचे कर लिए। उसकी आवाज गंभीर थी। तुम इस गांव का नहीं हो, उसने कहा, लेकिन तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। राहुल घबराकर कहने लगा, माताजी, हम माफी मांगते हैं। हम अनजाने में यहां आ गए। कृपा करके हमें क्षमा करें। लेकिन डायन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने राहुल पर श्राप लगा दिया। तुम गांव तो लौट पाओगे, उसने कहा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तुम हर रात श्मशान की आवाजें सुनोगे। तुम हर रात मेरा चेहरा देखोगे। तुम शांति खो दोगे। डायन के शब्दों के साथ ही एक तेज हवा चली और वह गायब हो गई। राहुल, विक्रम और शीना सहमे हुए खड़े रहे। वे डर के मारे हिल नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद विक्रम ने अपनी आवाज वापस पा ली। हमें यहां से निकलना है, उसने कहा। वे टूटी हुई स्कूटर को छोड़कर तेजी से गांव की ओर भागे। रास्ते में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। डायन का श्राप उनके दिमाग में गूंज रहा था। अंततः वे गांव पहुंच गए। राहुल अपने घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। अगले कुछ दिनों तक वह बीमार रहा। जब वह ठीक हुआ तो उसे रातों को नींद नहीं आती थी। उसे हर रात श्मशान की आवाजें सुनाई देती थीं, चीखें, हंसी और रोने की आवाजें। विक्रम और शीना भी डरे हुए थे। उन्होंने राहुल को गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति शंकर दादा के पास ले जाने का फैसला किया। शंकर दादा गांव के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। शंकर दादा ने राहुल की कहानी सुनी और अपना सिर हिलाया। डायन का श्राप हल्का नहीं है, उन्होंने कहा। वह बहुत शक्तिशाली है। राहुल घबरा गया। क्या मुझे ठीक होने का कोई रास्ता नहीं है? उसने पूछा। शंकर दादा ने सोच समझकर कहा, एक रास्ता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तुम्हें श्मशान के उस हिस्से में जाना होगा जहां डायन रहती है। उसे खुश करना होगा और उसका श्राप वापस लेने के लिए मनाना होगा। राहुल डर से कांप गया। श्मशान पर वापस जाना उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह अपनी रातों की शांति वापस चाहता था। विक्रम और शीना ने भी राहुल का साथ देने का फैसला किया। वे जानते थे कि राहुल अकेले नहीं जा सकता। पूरे दिन राहुल डर से ग्रस्त रहा। रात होते ही वे तीनों श्मशान की ओर चल पड़े। इस बार उन्होंने विशेष तैयारी की थी। वे लाल मिर्च का पाउडर, लोहे की कीलें और एक काले मुर्गे को अपने साथ ले गए। श्मशान पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छा गई। पेड़ों की टहनियां हवा में नाच रही थीं, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया, हम तुम्हारे साथ हैं राहुल, डरो मत। वे धीरे धीरे उस मकबरे के पास पहुंचे जहां उन्होंने डायन को देखा था। मकबरा पुराना और जर्जर था। इसकी दीवारें टूटी हुई थीं। विक्रम ने राहुल को काला मुर्गा पकड़ा दिया। इसे मारो, उसने फुसफुसाया। डायन को यह पसंद नहीं आएगा। राहुल हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने मुर्गे का गला काट दिया। मुर्गे की चीखें श्मशान में गूंज उठी। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और डायन सामने आ खड़ी हुई। वह और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। डायन ने क्रोध से पूछा, तुम वापस क्यों आए हो? राहुल घुटने के बल झुक गया। क्षमा करें माताजी, उसने कहा, मैं आपका श्राप वापस लेने के लिए विनती करता हूं। डायन ने ठहाका लगाया। तुम इतने कमजोर हो, उसने कहा, तुम मुझसे कैसे माफी मांग सकते हो? राहुल ने कहा, मैंने अनजाने में आपकी शांति भंग की है, लेकिन मैंने कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं किया था। विक्रम आगे आया और बोला, माताजी, राहुल गांव का नहीं है। वह जल्द ही वापस चला जाएगा। कृपया उसका श्राप वापस ले लें। डायन कुछ देर सोचती रही। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। राहुल ने आशा से पूछा, क्या काम माताजी? डायन ने आगे कहा, शमशान के सबसे ऊंचे पेड़ पर लाल मिर्च का पाउडर छिड़को और लोहे की कीलों को उसकी जड़ों में गाड़ दो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारा श्राप टूट जाएगा। यह काम आसान नहीं था। श्मशान का सबसे ऊंचा पेड़ सूखा और मोटा था।
रात के अंधेरे में उस पर चढ़ना खतरनाक था, लेकिन राहुल के पास कोई विकल्प नहीं था। विक्रम ने रस्सी निकाली जो उन्होंने साथ लाए थे। उन्होंने उसे पेड़ के चारों ओर मजबूती से बांधा ताकि राहुल चढ़ते समय उसका सहारा मिल सके। राहुल कांपते हुए पेड़ पर चढ़ना शुरू हुआ। पेड़ की छाल खुरदरी और नुकीली थी, जो उसके हाथों और पैरों को चीर रही थी। ऊपर चढ़ते हुए उसे कई बार लगा कि वह गिर जाएगा, लेकिन डर के मारे उसने हिम्मत नहीं हारी। अंततः वह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच गया। हवा में ठंड इतनी तेज थी कि उसके दांत किटकिटाने लगे। उसने लाल मिर्च का पाउडर निकाला और उसे पेड़ की पूरी शाखा पर छिड़क दिया। मिर्च पाउडर हवा में फैल गया और राहुल को आंखों में जलन होने लगी। फिर उसने लोहे की कीलों को निकाला और पेड़ की जड़ों में गाड़ना शुरू किया। हर कील गाड़ने के साथ उसे जमीन के नीचे से एक कमजोर चीख सुनाई देती थी। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। पेड़ की टहनियां हवा में तेजी से झुकने लगी। राहुल सहम गया। वह नीचे गिरने ही वाला था। तभी विक्रम और शीना ने रस्सी को पकड़ लिया और उसे वापस ऊपर खींच लिया। कुछ ही देर में जमीन का हिलना बंद हो गया। राहुल पेड़ से नीचे उतरा। उसके पैर थरथरा रहे थे। वह डर और थकान से पस्त हो चुका था। डायन सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुमने अच्छा काम किया, उसने कहा। उसकी आवाज कमजोर थी। राहुल ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब उसका श्राप टूट जाएगा, लेकिन डायन ने अगले ही पल कुछ ऐसा कहा जिसने उसका खून जमा दिया। तुम मेरा श्राप तोड़ने में कामयाब रहे हो, डायन बोली, लेकिन तुमने कुछ और जगह दिया है, एक ऐसी ताकत जो तुम सभी को तबाह कर देगी। डायन के शब्दों के साथ ही श्मशान में एक भयानक चीख गूंजी। यह चीख पहले सुनी गई किसी भी चीख से ज्यादा भयानक थी। चीख इतनी जोरदार थी कि उनके कानों में दर्द होने लगा। पेड़ों की टहनियां टूटकर गिरने लगीं। जमीन फट गई और उसमें से एक काला धुआं निकलने लगा। राहुल, विक्रम और शीना डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही देर में काले धुएं से एक भयानक प्राणी का आकार बनने लगा। यह प्राणी विशाल और डरावना था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। डायन कमजोर आवाज में बोली, भागो। राहुल, विक्रम और शीना उठे और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते थे। वे गांव तक दौड़ते रहे। उनके पीछे उस भयानक प्राणी की चीखें गूंजती रहीं। गांव के पास पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। श्मशान में आग लगी हुई थी। काला धुआं आसमान में फैल रहा था। गांव पहुंचकर राहुल, विक्रम और शीना हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। गांव के लोग उन्हें इस दशा में देखकर इकट्ठा हो गए। उन्होंने तीनों को पानी पिलाया और पूछा कि क्या हुआ। राहुल डर और थकान से बोल भी नहीं पा रहा था। शीना ने ही सारी कहानी बताई। गांव के बुजुर्ग उनकी बात सुनकर सिर हिलाने लगे। शंकर दादा सामने आए और कहा, मैंने तुम लोगों को बताया था कि श्मशान पर जाना खतरनाक है। राहुल ने पूछा, वह भयानक प्राणी क्या था? शंकर दादा ने बताया, वह एक भूत था। श्मशान में कई साल पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक को दफनाया गया था। डायन उसकी रखवाली करती थी। तुमने उसका श्राप तोड़ने की कोशिश की, लेकिन साथ ही उस तांत्रिक की आत्मा को भी जगा दिया। गांव के लोग डर में कांप उठे। उनमें से कुछ गांव छोड़कर भागने की बात करने लगे। शंकर दादा ने कहा, भागने से कुछ नहीं होगा, हमें उस तांत्रिक की आत्मा को शांत करना होगा। शंकर दादा ने गांव के पुजारी और कुछ बुजुर्गों के साथ मिलकर एक शांति पाठ करने का फैसला किया। पूरे गांव में यज्ञ किया गया और मंत्रों का जाप किया गया। राहुल भी उनके साथ प्रार्थना करने लगा। वह खुद को इस भयानक घटना का जिम्मेदार मानता था। कुछ दिनों तक पूजा पाठ चलता रहा। एक रात गांव के मंदिर की घंटी तेजी से बजने लगी। गांव के लोग बुलाकर मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। मंदिर से बाहर निकलते हुए शंकर दादा ने कहा, तांत्रिक की आत्मा शांत हो गई है। डायन ने हमें सहायता की है। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। राहुल ने राहत की सांस ली। अगले दिन राहुल गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था। विक्रम और शीना उसे विदा करने आए थे। तुम जल्दी वापस आओगे ना राहुल? शीना ने पूछा। राहुल मुस्कुराया। शायद नहीं, उसने कहा, मुझे अब शहर की जिंदगी ही पसंद है। विक्रम ने कहा, हमें खेद है कि तुम्हें यह सब अनुभव करना पड़ा। राहुल ने कहा, यह सब मेरी गलती थी। विदा लेने से पहले राहुल ने शंकर दादा से मुलाकात की। शंकर दादा ने उसे एक ताबीज दिया। यह तुम्हारी रक्षा करेगा।
उसने कहा। राहुल ने ताबीज को धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लिया। वह गांव से निकल गया। रास्ते में उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। राहुल शहर वापस चला गया, लेकिन श्मशान की भयानक रातें उसे कभी नहीं भूली। वह रातों को सपने में डायन और उस भयानक प्राणी को देखता था। हालांकि गांव में शांति स्थापित हो गई थी, लेकिन रातों को कभी कभी श्मशान से चीखें सुनाई देती थीं। गांव के लोग जानते थे कि श्मशान का रहस्य पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए दबी रहती हैं, लेकिन कभी कभी वे वापस आने की कोशिश करती हैं। कुछ साल बीत गए। राहुल शहर की जिंदगी में व्यस्त हो चुका था। श्मशान की भयावह घटनाएं धीरे धीरे उसके स्मृति पटल से फीकी पड़ने लगी, लेकिन हर पूर्णिमा की रात को उसे एक अजीब सी बेचैनी सताती थी। उस रात उसकी नींद उड़ जाती थी और उसे ऐसा लगता था मानो कोई उसे दूर से पुकार रहा है। एक ऐसी ही पूर्णिमा की रात राहुल को एक अजीब सपना आया। सपने में वह उसी श्मशान में खड़ा था। जर्जर मकबरे के सामने डायन खड़ी थी, लेकिन वह पहले से काफी कमजोर लग रही थी। डायन ने राहुल की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मेरा श्राप अधूरा है। राहुल घबरा गया। उसने सपने में ही डायन से पूछा, क्या श्राप, और आप किसके बारे में बात कर रही हैं? डायन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी खांसी में बदल गई। वह तांत्रिक, उसने कहा, तुमने उसकी आत्मा को जगाया है, लेकिन उसे पूरी तरह से मुक्त नहीं किया। वह अब भी गांव के पास भटक रहा है। राहुल को गांव की वो रातें याद आ गईं, जब कभी कभी श्मशान से चीखें सुनाई देती थीं। डायन ने कहा, केवल तभी शांति स्थापित होगी जब तुम उस तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति दिलाओगे। फिर अचानक डायन का शरीर हवा में घुलने लगा। राहुल चीख उठा, नहीं, रुको, लेकिन डायन गायब हो चुकी थी। राहुल पसीने से तरबतर होकर उठा। उसने अपने तकिए को गीला पाया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह कोई चेतावनी थी। सुबह होते ही राहुल ने गांव जाने का फैसला किया। उसे विक्रम और शीना से बात करनी थी। उन्हें श्मशान के बारे में पूरी सच्चाई बतानी थी। गांव पहुंचकर राहुल ने देखा कि गांव पहले जैसा नहीं रहा था। कई घर खाली पड़े थे। गांव के लोगों में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। वह विक्रम के घर गया, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। पूछताछ करने पर पता चला कि विक्रम और शीना कुछ समय पहले ही शहर चले गए थे। राहुल ने शंकर दादा से मुलाकात की। शंकर दादा पहले से काफी कमजोर हो गए थे। उन्होंने राहुल को गर्मजोशी से गले लगाया। राहुल ने उन्हें अपना सपना बताया और कहा, डायन का श्राप अधूरा है। गांव में तब तक शांति नहीं रहेगी जब तक हम उस तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाएंगे। शंकर दादा ने सोच समझकर कहा, शायद तुम सही हो। एक पुराने ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि तांत्रिक की आत्मा को शांत करने का एक तरीका है। इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। शंकर दादा ने राहुल को उस अनुष्ठान के बारे में बताया। इसके लिए कुछ दुर्लभ वस्तुओं की जरूरत थी, जिन्हें जुटाना मुश्किल था। राहुल ने वस्तुएं जुटाने में मदद करने का वादा किया। कई दिनों की मेहनत के बाद वे सारी वस्तुएं जुटा पाए। पूर्णिमा की रात शंकर दादा और राहुल श्मशान में पहुंचे। वहां उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। मंत्रों का जाप किया गया और आहुतियां दी गईं। एक तेज हवा चली और पूरे श्मशान में अंधेरा छा गया। हवा में ठंडक इतनी बढ़ गई कि राहुल के दांत किटकिटाने लगे। शंकर दादा ने उसे डर से न घबराने के लिए कहा और अनुष्ठान जारी रखा। अचानक अंधेरे में एक भयानक चीख गूंजी। चीख इतनी जोरदार थी कि राहुल का पूरा शरीर कांप उठा। उसने डर से शंकर दादा का हाथ पकड़ लिया। कुछ ही देर में उनके सामने एक विशाल आकृति दिखाई दी। यह वही भयानक प्राणी था जिसे राहुल ने सालों पहले देखा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, लेकिन इस बार पहले से कुछ अलग था। प्राणी की आकृति कमजोर लग रही थी। हर मंत्र के साथ उसकी शक्ति कम होती जा रही थी। शंकर दादा जोर से मंत्रों का जाप करते रहे। राहुल डर के बावजूद उनकी मदद करता रहा। वह जानता था कि अगर वे रुके तो डायन का श्राप हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। अनुष्ठान पूरा होने के करीब था। अचानक आकाश में बिजली चमकी और जोर की गर्जना हुई। श्मशान में रोशनी फैल गई। उस रोशनी में राहुल ने देखा कि तांत्रिक की आत्मा कमजोर और डरी हुई दिख रही है।
वह शांति की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। शंकर दादा ने आखिरी मंत्र का जाप किया। उनकी आवाज थक चुकी थी लेकिन दृढ़ थी। उसी पल तांत्रिक की आत्मा एक सफेद रोशनी में तब्दील हो गई। सफेद रोशनी धीरे धीरे ऊपर की ओर उठी और आकाश में विलीन हो गई। श्मशान में एक शांति छा गई जो राहुल को पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। राहुल और शंकर दादा जमीन पर गिर पड़े। दोनों बहुत थके हुए थे। कुछ देर बाद शंकर दादा ने कमजोर आवाज में कहा, श्राप टूट गया है। राहुल ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब गांव में शांति स्थापित हो जाएगी। अगले कुछ दिनों में गांव में एक नया बदलाव महसूस किया गया। लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। रातों को श्मशान से चीखें बंद हो गईं। लेकिन राहुल जानता था कि गांव में श्मशान का रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा। डायन और तांत्रिक की कहानी आने वाली पीढ़ियों को बताई जाती रहेगी, एक चेतावनी के रूप में। शंकर दादा कुछ ही समय बाद स्वर्गवासी हो गए। राहुल ने गांव छोड़ने का फैसला किया। विदाई के समय उसने श्मशान की ओर एक आखिरी नजर डाली। अब श्मशान पहले से कम डरावना लग रहा था। राहुल जानता था कि वहां शांति स्थापित हो चुकी है। वह शहर लौट गया। श्मशान की भयानक रातें उसे कभी नहीं भूली, लेकिन अब वह शांति से रह सकता था। उसने सीखा था कि कभी कभी अतीत के भूतों का सामना करना ही उनसे मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता होता है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है दुबई से सैफ अंसारी। अगला नाम है कर्नाटक बेंगलुरु से मुजम्मिल मेहरान। अगला नाम है यूपी सुल्तानपुर से शिवम सिंह। अगला नाम है पाली राजस्थान से गोपालगिरी गोस्वामी। अगला नाम है मणिपुर से यंग मिहोर जिमिक। अगला नाम है पाकिस्तान से अदीला खान। अगला नाम है राजस्थान से मनीष गोस्वामी। अगला नाम है बिहार परसौनी से विकेश। अगला नाम है ओडिशा से दीपक कुमार मेहर। अगला नाम है बिहार भोजपुर से आजाद। अगला नाम है ओडिशा से खेत्रजीत और प्रियंका। अगला नाम है पुरुलिया से आनंद। अगला नाम है पंजाब से सचिन। अगला नाम है गया बिहार से आशुतोष सिंह। अगला नाम है गुवाहाटी असम से रणजीत सिंह। अगला नाम है दिल्ली से कुणाल। अगला नाम है बरगढ़ से उदया पधान। अगला नाम है पुणे महाराष्ट्र से बाबलू कपर। अगला नाम है छत्तीसगढ़ राज्य बिलासपुर शहर से अंशिका साइनी। अगला नाम है दिल्ली गीता कॉलोनी से लकी शर्मा। अगला नाम है नेपाल से अवय सिंह। अगला नाम है नागपुर महाराष्ट्र से विष्णु। अगला नाम है असम से रणजीत सिंह। अगला नाम है गुजरात से परमार भीम जी। अगला नाम है जापान से सुजान। अगला नाम है देवगाह ओडिशा से कृष्णा बेहरा। अगला नाम है पंजाब से जालंधर। अगला नाम है अफगानिस्तान से मोबारिज। अगला नाम है इंदौर एमपी से प्राची मिश्रा। अगला नाम है पश्चिम बंगाल से धन्नु कुमार मंडल। अगला नाम है रायबरेली से देशराज। अगला नाम है जौनपुर से आकाश कुमार। अगला नाम है नई दिल्ली से रोहित कुमार राय। अगला नाम है खड़गपुर पश्चिम बंगाल से आशुतोष। अगला नाम है कोलकाता से विनोद जायसवाल। अगला नाम है उत्तर पूर्व मेघालय से ओलिविया संगमा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।